वदीमा को खबर ही नहीं है कि अब वो कोठे में आके रह रही है, जबकि दूसरी तरफ सलार वो पुलिस में जाता है तो पुलिस वाले उसी पे शक करते हैं। और जो उसका बाप है वो तो सलार को ही कहता है कि मैं तो पहले ही कह रहा था ये गैंगस्टर हैं, ये सब मिले हुए हैं। तो इतने में जो उनका चीफ होता है पुलिस डिपार्टमेंट से, वो आता है, वो बताता है कि ये गैंग वाले मिले हुए हैं एक दूसरे के साथ और ये बहुत ही बड़ा गैंग है जो लड़कियों को पकड़ते हैं, तो आप इस सलार को पकड़ो। पुलिस आती है और सलार को ले जाती है। वदीमा का बाप बड़े खुश होता है, लेकिन कहीं ना कहीं से उसे डर लग रहा होता है कि कहीं मेरी बेटी सच में तो अगवा नहीं हो गई। लेकिन वो उसे यकीन हो गया है कि वाकई अब उसकी बेटी अगवा हो गई है। वो जब वालदा को पता चलता है वो बहुत रोती है। तो सलार की जो दोस्त होती है वो उसके बाप के पास जाती है कि आपका बेटा ऐसे ऐसे गिरफ़्तार हो गया। उसका बाप कह देता है कि मैंने तो पहले ही उसे आज़ाद कर दिया था। वदीमा जो है वो खूब दुआएं देती है सबके आगे कि मुझे जाने दो, तो उसे ज़बरदस्ती खाना खिलाया जाता है क्योंकि उन्हें पता है कि खूबसूरती ही सब कुछ है। सलार से इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है। सलार बार बार सबसे कह चुका होता है कि मेरी बीवी सच में अगवा हो गई है, प्लीज़ कुछ करें मुझे पकड़ने के बजाय। तो उससे उसके बॉस के बारे में पता करते हैं तो पता चलता है कि बॉस उस दिन से ही फ़रार है जिस दिन से वदीमा को अगवा किया गया था। जबकि वदीमा के पास एक लड़की आती है, वो उसे समझाती है कि तुम ठीक हो जाओ वरना ये तुम्हारी खाल भी खींच लेंगे। सलार का जो दोस्त है उससे सारी इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो सलार का दोस्त साफ साफ कहता है कि मेरा दोस्त बेगुनाह है, 5 साल से मैं उसे जानता हूँ, ये तो जो हमारा बॉस है उसी का घर है, उसी का सारा डिपार्टमेंट है, हम तो सिर्फ वर्कर हैं। जबकि न्यूज़ चल रही होती है तो उसकी सलार की वालदा सुन लेती है। वो जैसे ही अपने शौहर की तरफ देखती है वो वहाँ से कहता है मुझे ना दिखाओ, इतने पैसों का मेरे पास नहीं है कोई भी तोड़। अब देखते हैं वदीमा किसका हिस्सा बनेगी, सलार का या अपने बाप का या उस कोठे का।